ओम शांति। जैसे कि आपने टाइटल देखा ही है थंबनेल में कि बीज रूप स्थिति द्वारा सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। यह मुझ आत्मा के नहीं बल्कि ऊंचे के ऊंचे भगवान के महावाक्य हैं कि अगर कोई आत्मा अपने सत्य स्वरूप में कुछ मिनट भी स्थित रह जाए तो उसके जीवन की सारी समस्याएं, सारे विघ्न खत्म हो सकते हैं। वह समस्याएं चाहे शरीर की लाइलाज बीमारी हो, चाहे धन की समस्या हो, चाहे रिश्तों की समस्या हो, चाहे कैसी भी समस्या हो, लेकिन अगर कोई आत्मा अपने सत्य स्वरूप में, अपने बीज स्वरूप में स्थित हो जाए तो वह बिल्कुल निर्विघ्न हो जाएगी। तो आज हम उसी बात पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आजकल हर एक ब्राह्मण आत्मा समझो, चाहे जो अज्ञान वाली आत्माएं समझो, वो भी बहुत ज्यादा समस्या और विघ्नों से घिरी रहती है और समय और परिस्थिति तो और नाजुक आ रही है। तो आज हम थोड़ा प्रैक्टिकल में यह देखेंगे कि अगर हम आत्मा अपने सत्य स्वरूप में, क्योंकि बीज में ही तो सारा झाड़ समाया हुआ है, अगर बीज को पानी मिल गया तो सारे झाड़ को पानी मिल जाता है, बीज को ताकत मिल गई तो सारे झाड़ को ताकत मिल जाती है। इसीलिए आज हम प्रैक्टिकल यह अनुभव करके देखें कि अगर हम सत्य स्वरूप में स्थित होना सीख जाते हैं तो फिर आज हर दिन आपकी जो नई परिस्थितियां, नई समस्या प्रकट होती है वो स्वतः ही जो ऑटो मोड में चली जाएंगी, यानी समस्याएं, सारे विघ्न खत्म होने चालू हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं कि चलो ये तो पता चल गया, ये विश्वास भी हो गया कि अगर हम सत्य स्वरूप में स्थित हो जाए तो सारी समस्या, विघ्नों से हम मुक्त हो जाएंगे और प्राप्ति जो होगी वो और अलग, इनसे तो मुक्त होंगे ही होंगे, लेकिन संपूर्ण संपन्नता का भी अनुभव होने लगेगा। लेकिन आप सुनते ही आपको एक बात लग रही होगी, यह तो बहुत बड़ा मुश्किल काम होगा बीज रूप स्थिति में। तो आज आप ये समझोगे कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है बीज रूप स्थिति में स्थित होना, यानी अपने आत्मा के सत्य स्वरूप में स्थित होना। तो चलो शुरुआत करते हैं बिना देरी किए इस सेशन की। अभी आपको सिर्फ एक काम करना होगा कि आपको ध्यान से सुनना होगा। ध्यान से सुनने का अर्थ क्या है? कोई आत्मा अगर ध्यान से सुन ले तो समझ लो उसका जीवन बदल जाता है, लेकिन वह सुनता नहीं है। जैसे बाबा मुरली चलाता है, लेकिन जब मुरली चलती है तब दूसरा जो बैठे हुए आत्मा है वह भी अंदर बोलता ही रहता है, यानी उसके भी अंदर विचार चलते ही रहते हैं। जैसे कि दो व्यक्ति बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब सामने वाला बोलता है तो हम उसकी बात पे ध्यान कम देते हैं और हम उसकी तैयारी करते हैं कि कब वो चुप हो जाए और मैं बोलना चालू करूं, है ना। एक ये इंसान की बहुत बड़ी प्रवृत्ति होती है कि वास्तव में दो लोग देखे तो बात नहीं कर रहे होते हैं, दूसरा व्यक्ति इसका इंतजार कर रहा होता है कि पहला कब चुप हो और मैं दूसरा बोलूं। तो जब इस तरह की मेंटेलिटी होती है तो फिर वह आत्मा गहराई में नहीं जा पाती है। तो इसलिए अगर मुरली की हर पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आए, हर बात समझ में आए, इसके लिए जब बाबा कुछ बोल रहा है, परमात्मा के महावाक्य उद्गार कर रहा है, तो हमें अंदर से चुप रहना होगा। चुप रहना ही सुनना है, वरना आपको कितना भी बात बोल दी जाए, अगर आप अंदर से चुप न हो तो वो शब्द आपके अंदर नहीं जा पाएंगे। इसीलिए कह रहा हूं कि अभी आप अंदर के मन के विचारों को अंदर से बोल को चुप हो जाओ, साइलेंस हो जाओ, ताकि यह वाक्य आपके जीवन में एक बदलाव ला सकेंगे। अब बात आती है बीज रूप स्थिति की। तो बीज रूप स्थिति यानी सत्य स्वरूप में कैसे जाए, आत्मा के सत्य स्वरूप में कैसे जाए, कैसे स्थित हो जाए। तो बहुत आसान है। सबसे पहले कुछ बातों को छोड़ना होगा, इन बातों में बदलाव लाना होगा। सत्य स्वरूप में स्थित होना यानी चलना फिरना बंद, आत्मा अपनी ही गति में स्थित है, अपनी ही जगह पर ही स्थित है। यानी जिस जगह पर स्थित है आत्मा, तो हमें उस सत्य स्वरूप के अनुभव करने के लिए हमें कहीं और कुछ जाने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है, दौड़ने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए अगर मुझे किसी व्यक्ति के पास पहुंचना है, किसी व्यक्ति के पास पहुंचना है तो मुझे चलकर उस तक जाना होगा,
लेकिन मुझे खुद को ही खुद के पास पहुंचना है, तो मुझे भला चलने की क्या जरूरत है। तो एक बात बिल्कुल पक्की कर लो, जो दौड़ते जा रहे हैं इस जीवन में, भागते ही जा रहे हैं लगातार की, चाहे वो पैसों की खोज हो, चाहे मकान धन दौलत की खोज हो, तो जो लगातार भागते जा रहे हैं वह समझ लेना इतने भागने की आदत के कारण ही उनको लगता है कि आत्मा को अनुभव करने के लिए भी बहुत ज्यादा भागने की जरूरत है, दौड़ने की जरूरत है। मैं आत्मा कैसे समझूं, कौन सी क्लास सुन लूं, क्या कर लूं, तो ये सारी और भागम भाग है। अगर आप रुक जाओगे, खुद को खुद तक पहुंचने के लिए भागने की जरूरत नहीं है। जितनी विद्या और अपनाओगे उतना तुम स्वयं से दूर होते जाओगे। कोई भिखारी की कहावत है ना, क्या कहावत है कि भिखारी की कहावत है कि वो जिंदगी भर भीख मांगता रहा, जिंदगी भर, और जब उसने शरीर छोड़ा तो आसपास सारी गंदगी भी थी। तो शरीर छोड़ने के कुछ दिन बाद लोगों को ख्याल आया कि यहाँ की सफाई कर देते हैं, और जैसे उस स्थान की सफाई की, थोड़ा सा वो एक पत्थर दिखा तो उसको उठाया तो नीचे खजाना मिला। यानी जीवन भर वो भिखारी बन करके रहा, लेकिन सारा खजाना तो उसके अंदर ही था, उसके नीचे ही था। तो वैसी ही स्थिति कहीं तुम्हारे साथ न हो जाए। तुम्हारे अंदर ही संपूर्णता है, तुम्हारे अंदर ही वो खजाना, वो शक्ति, वो आनंद भरा पड़ा है, और तुम ऊपर बन करके बैठे हो कि मुझे खजाना चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, मेरे धन की समस्या, तो सारी चीज की समस्या का समाधान तुम्हारे नीचे ही है। तुम उठ के खड़े हो जाओ तो क्या होगा, तुम उठ के भाग रहे हो तो समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। आज से पहली विधि अपना लो, 10-20 मिनट भी अभ्यास इस बात का कर लोगे। अंदर से पहला विचार कि मुझे कहीं भी जाना नहीं है, मुझे बस यहीं ठहर जाना है, मुझे साइलेंस में हो जाना है, मुझे मौन में हो जाना है। मेरी ऐसी कोई इच्छा ही नहीं कि मैं खुद को ढूंढूं, मैं खुद को ढूंढने का कुछ पुरुषार्थ करने की मुझे जरूरत ही नहीं है। मैं जब स्वयं ही स्वयं आत्मा हूं तो भला मुझे ढूंढने की क्या जरूरत है। एक तो क्या होता है, एक तो बाहर से भिखारी होते हैं जो शर्ट वगैरह गंदा पहनते दिख जाते हैं, ये भिखारी है। तो इंसान देखा होगा आपने, बाहर कितना भी ड्रेस पहना हो तो भिखारी, लेकिन कोई राजा भी भिखारी होता है। कहते हैं एक राजा के पास एक व्यक्ति गया, उसका बहुत बचपन का दोस्त था, तो उसने सोचा कि मैं राजा के पास जाता हूँ कि वह मदद करेगा। गांव में स्कूल वगैरह भी कुछ नहीं है, उसकी पत्नी ने उसको भेजा। लेकिन वो जैसे ही राजा को मिलने गया तो मंदिर में वो पूजा कर रहा था राजा, और वो भगवान से कह रहा था, हे परमात्मा, इतना धन दौलत देना, इतनी सब चीजें देना कि राज्य की सीमाएं बढ़ जाए, राज्य की सीमाएं सुरक्षित हो जाए, ये हो जाए। तो जब उसके दोस्त ने इस बात को सुना तो उसने कहा, सोचा कि जब वो खुद भिखारी है, जिसको मैं राजा समझ रहा था, वो जब खुद भिखारी और भगवान से मांग रहा है तो फिर मैं भी सीधा भगवान से ही मांगूंगा। और ऐसा कहकर जैसे ही वो दोबारा मुड़कर चलने लगा तो राजा ने उसको रोका और पूछा, अरे दोस्त, तू कहाँ जा रहा है, तुम्हें कोई मदद की जरूरत है? तो दोस्त ने कहा, मैं तो सोच रहा था कि सम्राट तो भरपूर होते होंगे, लेकिन सम्राट भी अंदर से भिखारी ही होते हैं। आज मुझे पता चला, क्योंकि तुम्हारे भिखारीपन के रूप को मैंने प्रार्थनाओं को सुन लिया है। आज से मुझे कुछ चाहिए तो मैं भगवान से ही डायरेक्ट लूंगा। तो कहने का अर्थ क्या है, आप जितनी ही इंसान बाहर भागा दौड़ी कर रहा है तो उसको पता चल रहा है कि वो अंदर से खाली है, अंदर से कुछ है नहीं उसके पास, और उसी चक्कर में मंदिर मस्जिद पूजा सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो और ज्यादा भाग रहा है, लेकिन अंदर कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। इसीलिए तो ये बात नहीं कि खाली है, साधु संत भी खाली है। जो आत्मा तक नहीं पहुंच पाए, जो अपने सत्य स्वरूप तक नहीं पहुंच पाए, वो इंसान, हर एक इंसान खाली ही रहेगा, हर एक इंसान दुखी ही रहेगा। तो हम क्या अभ्यास करें खुद तक पहुंचने के लिए? तो ये हमारी आदत पड़ गई है कि बाहर ज्यादा कमाना है तो भागना है, ये कुछ करना है तो हमें भागना है। भागने की जो इतनी आदत सी पड़ गई है कि रात को सुबह उठते हैं तो खाट में तो शरीर रहता है, लेकिन मन इतना भागने लगता है कि मुझे वहां जाना है, ये प्लान करना है, वो काम करना है, और यही तो बैलेंस भी बिगड़ गया है, उतना कर भी नहीं पाते हैं। तो आज से पहला सिद्धांत अपना लो, अगर तुम्हारी लाइफ की चाहे शरीर की समस्या हो, चाहे कोई भी समस्या हो,
तुम भागना बंद कर दो, तुम रुकने के ऊपर ध्यान दो कि मुझे भागना नहीं है। इस आधा एक घंटा में यह अभ्यास करो कि मुझे भला किसी की खोज ही नहीं करनी है, मुझे कुछ पाना ही नहीं है। ढूंढना तो उसको पड़ता है जो खो गया हो, और पाने के लिए तुम्हें भरपूर कहाँ होना है, तुम तो ऑलरेडी भरपूर हो, आत्मा स्वयं भरपूर हो, उसको भरने की जरूरत ही नहीं है, तुमने तो पाया हुआ ही है। तुम जिसको ढूंढ रहे हो उसको तो तुमने खोज ही लिया है, क्योंकि तुम आत्मा हो, वो तुमने जान लिया है। बस एक ही चीज है जो तुम्हें तुमसे दूर कर रही है, एक ही चीज है जो तुम्हारे दुखों का कारण है, वो है तुम्हारा भागना। तुम्हारे शरीर के अंदर भी कोई एनर्जी और परेशानी है, दुख है, इसका कारण क्या है? अगर तुम आत्मस्थ हो जाओ, अपने सत्य स्वरूप में टिक जाओ, तो उस आत्मा में इतनी बड़ी ताकत है कि उसका प्रकाश ही तुम्हारे शरीर का इलाज कर देगा। ये 100% आप बीज रूप स्थिति में रह करके देखो, बड़ा आनंद आ जाएगा। तो आपको करना क्या है? आधे घंटे का अभ्यास क्या करना है? एक ही चीज का अभ्यास करना है कि मुझे कहीं पर भी कहीं भागने की जरूरत नहीं है, मैं अपने सत्य स्वरूप में ही तो हूँ। मुझे न तो आत्मा की खोज करने की भला क्या जरूरत, मैं तो खुद ही जब आत्मा हूँ तो भला मैं अपनी खोज कैसे करूँ? सारी दवाइयाँ, शरीर की बीमारी का इलाज सब तो मुझ आत्मा के पास ही है, मुझे किसी की दवाई को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अब मुझे किसी भी चीज के लिए माया भगाए, लेकिन मुझे भागना नहीं है, मुझे तो स्थिर रहना है। भागने से मन थक जाता है और उसको लगता है कि मंजिल और बाकी है, और बाकी है, और वह दौड़ कभी भी पूरी नहीं होती है। इतने 80 साल से मैं आत्मा भाग रही हूँ, मेरा मन भाग रहा है कि आत्मा कहाँ है, शांति कहाँ है, ये समस्याओं का समाधान कहाँ है। भागते भागते इतने साल हो गए, अब मुझे कुछ क्षण रुक जाना है अपने सत्य स्वरूप में। मैं अपने सत्य स्वरूप में स्थित हूँ। कितना प्यारा अनुभव है, जहाँ पर संपूर्णता है, संपूर्ण सुख है, संपूर्ण आनंद है। इस स्थिति में ही मुझे रुके रहना है। अब मेरा भागना बंद हो गया है, क्योंकि मुझे किसी को न तो ढूंढना है, न किसी चीज का इलाज करना है, न मुझे धन कमाना है, मुझे कुछ भी समस्या नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, मैं अपने आप में संपन्न हूँ, मैं अपने आप में पूर्ण आनंद में हूँ, मैं अपने आप में सुख स्वरूप हूँ। मेरा सुख ऐसा है जो न तो कोई घटा भी नहीं सकता, न मेरा सुख कोई बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि मेरे सुख का आधार मैं स्वयं हूँ। मेरे अंदर जो प्रेम है वह किसी के आधार का मोहताज नहीं है, मैं स्वयं ही प्रेम स्वरूप हूँ। बिना कारण के, बिना आधार के मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। अब मुझे इसी सत्य स्वरूप में ही रुके रहना है। अब भागना बंद करना है, भागने से कुछ भी नहीं मिला। इतने साल भागते रहे, अब मैं आत्मा भागना बंद कर अपने सत्य स्वरूप में रुकने का ही अभ्यास करूंगी, अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहने का ही अभ्यास करूंगी। अब मुझे न तो कोई ढूंढना है, न कुछ पुरुषार्थ की जरूरत है, न मुझे किसी योग की जरूरत है, क्योंकि योग पुरुषार्थ तो वो सब चीजें तो स्वयं से मिलने के लिए थी। जब मैं स्वयं ही मिल चुका हूँ, स्वयं को ही मैं जान चुका हूँ, तो भला भागने की जरूरत ही क्या है। तो अब इस स्थिति में जब आप स्थित होने लगोगे कि मैं तो आत्मा हूँ, भागना आपका बंद हो जाएगा। जीवन में रुकने के लिए अभ्यास हो जाएगा कि अब मैं अपने सत्य स्वरूप में स्थित हूँ। और आत्मा को तो आपको पता ही है कि वह तो, उसकी शांति जो है वो सदा एक जैसी है, वो चेंजलेस है। जब आप अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाओगे, चेंजलेस स्थिति में स्थित हो जाओगे, तो कहते हैं ना कि भगवान तो दिखता नहीं, भगवान तो कर्मेंद्रियों का सहारा भी नहीं लेता है, लेकिन जो दिखता नहीं है वो इतने बड़े काम कर लेता है, जो दिखता है वो भी नहीं कर पाता है। तो वैसे ही हम बाप समान है। हम आत्मा जब अपने गुप्त स्वरूप में, सत्य स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तो बाहर के सारे काम चुटकियों में होने लगते हैं। तो आज से अभ्यास करें,
अपने शुद्ध स्वरूप में रहे। कहीं खोज करने के लिए मन को मत दौड़ाओ, योग कैसे लगाएंगे, आत्मा कैसे समझू। ये मन ही दौड़ लगा रहा है, जिसकी वजह से तुम खुद हो। भला तुम्हारे खुद के पास पहुंचने के लिए दौड़ की क्या जरूरत है। मुझे स्वयं को स्वयं के पास पहुंचने के लिए भला क्या पुरुषार्थ की जरूरत है। मुझे स्वयं के पास स्वयं के साथ रहने के लिए भला क्या मेहनत की जरूरत है। तो इसीलिए आज इस बात को समझ लो, अगर तुमने रुकना चालू कर दिया, यानी तुम माया से मुक्त होने लगोगे। अगर तुम अपनी सेंटर पॉइंट में रहने का अभ्यास कर लिया, तो तुम सारी समस्याओं से, विघ्नों से मुक्त होने लगोगे। यही है बीज रूप स्थिति। तो इसी तरीके से आपको नए सेशन अव्यक्त वाणियों के मिलते रहेंगे। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ने के लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। उससे जुड़ करके दिन भर में आप पुण्य कर्म कर सकते हैं। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसी मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति।